पत्रकार बन रही है। उसी संबंध में आज हम लोगों ने सभी पत्रकार मिलकर के डीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। क्या मांग किया आप लोगों ने? मांग यही किया है कि 50 लाख रुपए मृतक के परिजनों को दिए जाए, उसके साथ एक घर परिवार में नौकरी दी जाए और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो। सादर अवगत कराना है कि प्रतापगढ़ के कटरा में एबीपी न्यूज गंगा के जिला संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की 13 जून की रात हत्या कर दी गई। सुलभ श्रीवास्तव जाबाज हमको पार्टी में कल अगर हमारे साथ था तो वो कांग्रेस पार्टी की नंबर है ये अध्यक्ष जी है, नीरज जी है, भैया मैं हिंदुस्तानी अब तक से पत्रकार शकीब अनवर सिद्दीकी। जैसा कि हमारा चैनल जो है हिंदुस्तानी अब तक पिछले 4 महीने से निरंतर चल रहा था और इधर कोविड-19 की वजह से जो है मैं इस वक्त अपने चैनल को चला नहीं पाया, क्योंकि मैं कोविड-19 से जूझ रहा था। पिछले 2 महीने से मैं लड़ाई लड़ रहा था और आई एम कम बैक। मैं आप लोगों की दुआओं, आप लोगों की प्रे के कारण जो है आपके बीच फिर एक बार शकीब अनवर सिद्दीकी। मैं इस वक्त एक बहुत दुखद मुद्दा लेकर आया हूँ जो पत्रकारों से ताल्लुक़ रखता है। इन दिनों कुछ पिछले कई महीनों से पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे थे और इस हमले में जो है पत्रकारों की जान भी गई। पिछले 2-4 दिन के पहले जो है प्रतापगढ़ क्षेत्र में जो है हमारे सुलभ श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई। जैसा कि बताया जाता है कि शराब माफियाओं ने उनको 2 दिन पहले जो है धमकी भी दिया था कि तुम आवाज़ अगर ऐसे ही उठाओगे तो जान से मार दिए जाओगे, इस किस्म की धमकी उनको दी थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने इस बारे में पुलिस को संज्ञान भी दिया था, पुलिस को बताया भी था, लेकिन पुलिस ने कोई भी इस मामले को सीरियस नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि 2 दिन बाद उनकी लाश पाई गई और ये साबित नहीं हो पाया है कि मारा किसने उनको। लेकिन अब जाहिर बात है 2 दिन पहले उनको धमकियां आई थी, शराब माफियाओं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया भी करते थे। भाई सच्चे पत्रकार का धर्म बनता है कि उसी शराब को पी करके लोग जो है कितने लोग मारे गए अलीगढ़ वगैरह के अंदर, कहाँ शराब का खेल हुआ, जो है इनोसेंट लोग मारे गए उसके अंदर। पता नहीं किस तरीके से कैसे एक नहीं सैकड़ों लोग मारे गए। उसकी आवाज़ अगर उन्होंने उठाई थी तो कोई उन्होंने पाप नहीं किया था। वो तो जनता की को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया होगा। लेकिन बहरहाल उस गरीब को, हमारे पत्रकार भाई को अपने जान से हाथ धोना पड़ा और ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। ये पुलिस की बहुत बड़ी क्या बोलना चाहिए उसको, मैं अपने ज़बान से नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पत्रकार भाई ने इस बारे में बताया भी था कि हमारे को 2 दिन से जो है धमकियाँ आ रही हैं और हमारी जान को ख़तरा है, फिर भी उसको संज्ञान में पुलिस ने नहीं लिया। बहरहाल उनकी जान चली गई। और इसी तरीके से ऐसा यही एक पहले केस नहीं, इससे पहले भी कई केस हो चुके हैं कि पत्रकारों ने अगर कोई सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई तो उस पर जो है उनको बख्शा गया, उनको बख्शा नहीं गया और ना ही उनको उनकी सुरक्षा की गई और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस हादसे में इलाहाबाद के जितने भी पत्रकार हैं उन्होंने सुभाष चौराहे पर जो है वो काली पट्टी बांधकर जो है अपना प्रदर्शन किया और रात में जो है कैंडल मार्च निकाला। डीएम को पत्र भी दिया कि
ये इनके परिवार की मांग ऐसी है कि इनको 50 लाख रुपया और एक किसी को नौकरी दी जाए और हम पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है प्रशासन ले कि ऐसा आगे न हो। लेकिन उनके हत्या के बाद भी जो है इस किस्म की जो है घटनाएं होती रहीं। जैसे हमारे अवधेश कुमार जो है श्री न्यूज़ 24 के इलाहाबाद मंडल के संपादक हैं और उन्होंने जो है 2-3 दिन पहले जो है यहाँ पर अटाला एक जगह है इलाहाबाद प्रयागराज में, और उस अटाले पर जो है कबाब पराठे की दुकान है जहाँ पर रात को 9 बजे, जबकि 7 बजे कर्फ्यू लग जाता है, 9 बजे तक 9:30 बजे तक वो दुकान खुली रहती है और दुनिया भर की भीड़ लगी रहती है वहाँ पर, जिसकी वजह से पुलिस जो है वहाँ पर जाकर दुकान बंद करवाती है। तो बगल के दुकानदारों का भी कहना है कि इसकी वजह से हमारे को भी तकलीफ़ होती है। बहरहाल इसकी खबर जो है राजीव शर्मा ने इसके बारे में उठाया था, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और जाकर के दुकान बंद करवा कर उसको उठा के भी लेके आए थे इलाहाबाद का पराठे वाले को। तो इसी को देखने के लिए हमारे अवधेश कुमार जी भी पहुँचे वहाँ पर, और वहाँ जाकर के उन्होंने जो है देखा कि फिर दुकान 9 बजे खुली हुई है, तो उन्होंने कुछ शायद रिकॉर्डिंग वगैरह करने की कोशिश की, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग करते वक्त जो है उनको देख लिया गया और कबाब पराठे वाले ने और कुछ और लोगों ने जो है उसको जो है दौड़ा लिया अवधेश कुमार को और उनको जान से मारने की कोशिश की, जिसमें जो है हमारे यूपी अब तक के जो है 24 के संपादक पब्लिशर इरफान आलम मौजूद थे, जिन्होंने उनकी जान बचाई किसी तरीके से और उनको वहाँ से मतलब सुरक्षित निकाला अटाले से किसी तरीके से। और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। ये आपको एक बात और बता दूं, उन लोगों ने जिस तरीके से गालियाँ बकी हैं और वो किया है, सब पत्रकारों को गाली बकी है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है अवधेश कुमार के पास। वो अगर आप चाहें तो मैं रिकॉर्डिंग भी उसकी दिखा सकता हूँ। बहरहाल इस मामले को लेकर के वो इरफान आलम अवधेश को लेकर खुलदाबाद थाने आए। खुलदाबाद थाने आकर के उनको एक तहरीर दिया, जिस पर जो है पुलिस ने जो है FIR दर्ज किया। 6 लोगों के नाम FIR दर्ज है, अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। फिर एक बार ऐसा ना हो जाए कि हमारे किसी पत्रकार भाई को कोई धोखा हो जाए, क्योंकि अवधेश कुमार को निरंतर धमकियां आ रही हैं, निरंतर उनके फ़ोन पर धमकी दी जा रही है कि अगर मामला वापस नहीं लोगे तो तुम जान से हाथ धो बैठोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर भाई कबाब पराठे वाले का मसला है तो वही धमकी देगा ना, वही धमकी दिलवाएगा ना, वही कहेगा ना कि केस वापस लो, क्योंकि मामला दर्ज उसके ऊपर हुआ है। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि हमारे अवधेश कुमार के ऊपर भी जान का धोखा हो सकता है अगर उस दुकानदार को, कबाब पराठे वाले को अरेस्ट नहीं किया गया, जल्द से जल्द अरेस्ट नहीं किया गया, तो इसकी जान को धोखा अवधेश कुमार की हो सकता है। उसका जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस होगी, खुलदाबाद पुलिस होगी। खुलदाबाद पुलिस ने बिल्कुल भी इसको सीरियस नहीं लिया है। ये मामला बढ़ता जा रहा है, आए दिन कोई ना कोई धमकी आती है कि कभी वहाँ एरिया के लोग, कभी यहाँ के लोग, कभी वहाँ के लोग, सारे नंबर उनके पास नोट हैं। इस बारे में भी मैं भी गया था, इस बारे में जाकर के IO से मैंने बात किया, उनको बोला कि इसको अरेस्ट करिए और दुकान को सील करिए। इसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं, मतलब हम लोगों की सुरक्षा है ही नहीं, ये उसकी ही हरकत का सवाल नहीं है। अभी आप ले लीजिए कौशाम्बी में बालू का धंधा बोरे ज़ोरों पर है, ओवर रोड गाड़ियाँ चलती हैं और उन गाड़ियों की वजह से कौशाम्बी में हाईवे पर कई बार एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। बड़ी छोटी गाड़ियों को मार दिया डंपर ने और पूरा परिवार जो है एक्सीडेंट में मारा गया है। इन डंपर वालों को कोई की स्पीड में कोई नकेल नहीं है, स्पीड बहुत रहती है इनकी। जिस तरीके से जहाँ चाहते हैं जहाँ मोड़ लेते हैं, छोटी मोटी गाड़ियाँ इनके सामने टिक नहीं पाती हैं और पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। बहरहाल इस बारे में मैं पूरा मुफ्ती के SO को
की सराहना करता हूँ कि उन्होंने 7-8 गाड़ियाँ पकड़ के जो है थाने में बंद कर रखी हैं। लेकिन इस पर प्रशासन को कड़ाई से जो है वो करना चाहिए कि ये गाड़ियाँ ओवरलोड ना हो और रात के समय पर निकलें, और जब निकलती हैं तो ये तूफ़ान की तरह से निकलती हैं। इन गाड़ियों से एक्सीडेंट भी होता है और अवैध रूप से जो है ये जो है खनन का काम कर रहे हैं, ये बालू खनन का काम कर रहे हैं, जिससे जो है पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। और इन माफियाओं के ख़िलाफ़ जैसे आज मैं बोल रहा हूँ तो मतलब क्या है, अगर आज मैं बोल रहा हूँ तो कल को मुझे धमकी आने लग जाए, मुझे मारने की धमकी देंगे कि भाई हमारे पेट पे लात मार रहे हैं तो हम इनको मार देंगे, जान से मार देंगे। अरे क्यों गलत काम करते हो भाई? हाँ, क्यों ओवरलोड गाड़ी लोड करते हो? ये सब अवैध ही तो काम है। पुलिस अगर रोकती है तो पुलिस इसमें गुनहगार पत्रकार आवाज़ उठाता है तो उसको जान से मार दोगे। इस तरीके से मैं योगी सरकार से आग्रह करूंगा कि पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए, और पत्रकार कहीं भी इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है साहब। जहाँ देखो वहाँ पर पत्रकारों को या धमकी दी जा रही है या मारा जा रहा है। तो मैं इसी मामले को लेकर के जो है आज प्रदर्शन भी किया। हमारे पत्रकार भाइयों ने एक पत्र भी दिया। बहरहाल इस पर किस तरीके से मतलब सीरियस होती है हमारी पुलिस प्रयागराज की। अवधेश कुमार जो कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम पर उन्होंने घूम कर अवेयरनेस पैदा किया, बहुत लोगों को मतलब बताया कि आप लोग बाहर ना निकलिए। उन्होंने पुलिस का साथ दिया, हर जगह पर कवरेज किया उन्होंने जाकर के। तो मतलब ऐसे अच्छे पत्रकार को भी अगर आप बख्शेंगे नहीं, जबकि उनको किसी भी थाने की का एसओ या दरोगा ऐसा नहीं कि नहीं जानता है, हर लोग जानते हैं, क्योंकि वो हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने काम किया है इरफान आलम के साथ। दूसरी बात ये कि हमारे प्रयागराज के जो कप्तान हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इनको, अवधेश को, कि वो इस टाइप का हमारा पत्रकार है नहीं, ईमानदारी से काम करता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो मैं खुल्दाबाद पुलिस स्टेशन से ये कहूँगा कि जल्द से जल्द उन जो है आरोपियों को जो है अरेस्ट किया जाए, वरना अवधेश की जान को ख़तरा हो सकता है। मैं हिंदुस्तानी अब तक से पत्रकार शकीब अनवर सिद्दीकी।